जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज कंप्यूटर से कुछ बेसिक उसका कंसेप्ट देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आजकल एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं। कंप्यूटर बेस CBT 1 और CBT 2 CBT 3 ऐसे करके एग्ज़ाम हो रहे हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं। तो इसलिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, और कंप्यूटर के जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? फादर किसको कहा जाता है? वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। ये क्या थे? गणितज्ञ थे। ये क्या थे? गणितज्ञ थे, यानी ये गणित के जानकार थे। इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया, इसलिए इनको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। अब चलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर में क्या होता है। मुख्य कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। एक कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। और हार्डवेयर वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे हम कोई प्रोग्राम को डाल देते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो हो गया सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो हो गया जो दिखता है, जैसे माउस हो गया, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, जितने चीज़ जो दिखाई देते हैं, UPS हो गया, कंप्यूटर का स्क्रीन जो हो गया, वो जितना देखता देता है, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस, वो हो गया हार्डवेयर। ये क्या होता है? इसको हम देख नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते हैं, और ये हार्डवेयर इसको हम देख सकते हैं। ये क्या होता है और ये क्या होता है, दोनों में अंतर बताते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, आपको जैसे आप में स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीन, टीवी की जो स्क्रीन होता है वो दिखाई देता है, उसको छू सकता है आदमी, टच कर सकता है, स्क्रीन वो हार्डवेयर हो गया। या आप माउस ले लीजिए, या जितने इनपुट या CPU आउटपुट, ये जितनी डिवाइस है, ये सब हार्डवेयर कहलाती है। क्योंकि इनपुट डिवाइस जो होता है, जिसे इन कहते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया जिसमें हम बोलते हैं, ये सब इनपुट। CPU हो गया, जो CPU रहता है, उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट देता है, स्क्रीन हो गया। तो ये इनपुट, CPU, आउटपुट, ये जितने डिवाइस हैं जो ये हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर जो दिखाई नहीं देता है, यानी ये क्या होता है, डाटा के संग्रह को, इसमें डाटा संग्रहित रहता है, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है क्या होता है।
सॉफ्टवेयर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो दो प्रकार का होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर ये दो प्रकार का होता है। दोनों के बारे में जानते हैं। एक होता है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर जो होता है, देखिए सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर या मोबाइल चल ही नहीं सकता है। ये अति आवश्यक चीज़ है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी रहेगा तो आप कंप्यूटर को चला सकते हैं, मोबाइल को चला सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है अगर ये नहीं रहा तो आप कंप्यूटर को या मोबाइल को नहीं चला सकते। देखिए इसमें क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये अति आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये अति आवश्यक नहीं होता है। इसके बिना कंप्यूटर या मोबाइल नहीं चलाया जा सकता है। इसके बिना कंप्यूटर या मोबाइल चलाया जा सकता है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन होता है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे आपके पास ओप्पो का या वीवो का या सैमसंग का मोबाइल होगा, तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आप जो मोबाइल लेते हैं उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए अगर आपका मोबाइल ओप्पो वीवो या सैमसंग है तो इसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होते हैं। पूछेगा कि अगर आपका मोबाइल सैमसंग में है तो उसमें कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है। इसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर रहता है तभी चलता है। लेकिन अगर आप एप्पल का लेते हैं मोबाइल तो इसमें iOS सॉफ्टवेयर होता है। या आप कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर में विंडोज़ जो होता है, इसमें विंडोज़ 10 8 होता है। ये क्या है, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। अगर ये विंडोज़ नहीं रहेगा तो फिर कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसी तरह आपके ओप्पो वीवो सैमसंग मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इसको चलाता है। अगर ये नहीं रहे तो फिर आप क्या करते हैं, जैसे आपका मोबाइल हैंग करने लगता है तो आप क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर को डलवाते हैं, चेंज करवाते हैं, तो यही सॉफ्टवेयर चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम फिर काम करने रहता है, नहीं आपका मोबाइल काम करता है। याद रखिएगा ओप्पो वीवो इसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर रहता है, आईफोन में iOS सॉफ्टवेयर आता है, एप्पल का जो आईफोन होता है उसमें iOS सॉफ्टवेयर आता है, और कंप्यूटर में विंडोज़ सॉफ्टवेयर आता है। अब चलिए हम कुछ आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। देखिए ये आपने इच्छा से मोबाइल में रख सकते हैं, नहीं भी रहेगा तो आपका मोबाइल चलेगा, कंप्यूटर चलेगा। जैसे आप फेसबुक या व्हाट्सएप व्हाट्सएप या ट्विटर या आप गूगल या याहू या क्रोम, ये क्या है सारा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, याहू या क्रोम, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर मान लीजिए फेसबुक नहीं भी रहेगा तो आपका मोबाइल काम करेगा, व्हाट्सएप नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल काम करेगा, या ट्विटर गूगल भी नहीं रहेगा तो आप याहू से चला सकते हैं, याहू नहीं रहेगा तो गूगल चला सकते हैं, गूगल नहीं रहेगा तो आप क्रोम से चला सकते हैं। तो इसमें से तीनों में से
अगर 2 नहीं भी रहा तो आप चला सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम अपने इच्छा से अपने सुविधा के लिए मोबाइल में इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर या आईएसओ सॉफ्टवेयर या विंडोज सॉफ्टवेयर, ये अगर नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर या एप्पल का मोबाइल है या ओप्पो वीवो सैमसंग का मोबाइल है, ये नहीं चलेगा। चलिए आगे और आपको जानकारी देते हैं। आपको अब हार्डवेयर के बारे में बताते हैं। हार्डवेयर जो होता है, देखिए हार्डवेयर क्या होता है, ये कितने तरह का होता है। देखिए हार्डवेयर जो होता है, ये इनपुट और बीच में जो रहता है, यहाँ पर आपका सीपीयू रहता है, यहाँ पर आपका सीपीयू रहता है, सीपीयू, और फिर इधर आता है आउटपुट। ये इनपुट सीपीयू आउटपुट क्या है, हार्डवेयर है। इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसलिए हार्डवेयर है। देखिए इनपुट, कोई चीज़ हम इनपुट करते हैं तो ये जाता है सीपीयू में, यहाँ प्रोसेसिंग करता है, फिर हमको आउटपुट मिलता है। तो इस तरह कंप्यूटर वर्क करता है। अब देखिए इनपुट में क्या है, मान लीजिए आप कीबोर्ड ले लीजिए, कीबोर्ड, कीबोर्ड से कोई वर्ड आप कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई फिल्म सर्च करते हैं या कोई गाना सर्च करते हैं, तो आप कीबोर्ड से इन करते हैं, कीबोर्ड से इन करते हैं तो ये सीपीयू में जाता है, फिर सीपीयू इसको सर्च करके आउटपुट देता है, यहाँ पर गाना या जो भी फिल्म दिखाई देता है, उस वो आउटपुट हो गया। अब आपका स्क्रीन जो हो गया, स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप मॉनिटर इसको बोलते हैं या स्क्रीन होता है, एक ही होता है। देखिए हम कीबोर्ड का हो गया आउटपुट हो गया, क्योंकि इनपुट हो गया, क्योंकि इससे इन किए हम, हमको आउटपुट इस मॉनिटर पर क्या मिला, हमको फिल्म दिखाई दिया, तो ये आउटपुट होगा। जैसे आप माइक ले लीजिए, माइक, माइक जो होता है, माइक में हम बोलते हैं तो इन हो गया, इन होता है माइक में, और आउट क्या होता है, स्पीकर देता है, तो ये आउटपुट, स्पीकर आउटपुट डिवाइड हो गया, और ये जो माइक हो गया इनपुट डिवाइड हो गया। इसी तरह बहुत सारे, आप माउस को ले लीजिए, माउस जो होता है ये इनपुट डिवाइड होता है, क्योंकि माउस से हम सर्च करते हैं, सर्च करके सीपीयू जाता है तो आउटपुट हमको स्क्रीन पर मिलता है, तो माउस भी क्या हुआ, इनपुट डिवाइड हुआ। अब देखिए एक आपका आता है, नोट में इसको लिख लीजिएगा, अगर आपका जो मॉनिटर है, अगर टच स्क्रीन जो होता है, टच स्क्रीन मॉनिटर जो होता है, ये आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, दोनों डिवाइस है। क्योंकि देखिए टच स्क्रीन मॉनिटर जो होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका लैपटॉप है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कीबोर्ड दिया हुआ है इसी में, या ये पूरा स्क्रीन है, स्क्रीन में ही आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर कुछ सर्च कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन हो गया टच स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन जो होगा ये इन भी कर रहा है आउट भी कर रहा है, यहाँ पर इन करेंगे तो यहाँ पर आउट देगा, तो इसलिए ये दोनों में आएगा, ये इनपुट डिवाइस में और आउटपुट दोनों में आएगा। तो आप समझ लिए इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं और आउटपुट किसको कहते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। अब देखिए सीपीयू क्या होता है, सीपीयू ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। देखिए सीपीयू में क्या क्या होता है, सीपीयू एक होता है मदरबोर्ड, ये हो गया आपका मदरबोर्ड। इसमें क्या होता है, ये मदरबोर्ड होता है, सीपीयू के अंदर एक बोर्ड होता है जिस पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, डिवाइस छोटे छोटे लगे होते हैं, इसी को मदरबोर्ड बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक कंट्रोल
एलयू होता है, और आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। ये 3 चीज होते हैं, इतना चीज मिला के सीपीयू बनता है। इतना चीज सीपीयू के अंदर सीयू होता है, एलयू होता है और प्राइमरी मेमोरी होता है। सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसमें 3 चीज रहता है, तो इस पूरा मिला के हम लोग क्या इसको बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट। सीयू के पूछेगा फुल फॉर्म तो कंट्रोल यूनिट होता है। एलयू के बोलेगा तो अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक, एस हो गया अर्थमेटिक, एल से लॉजिक और यू से यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये अस्थाई मेमोरी होता है, अस्थाई मेमोरी होता है। ये तीनों मिलकर सीपीयू, पूरे को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इसी को सीपीयू को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन। इसी को सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, इसको हृदय करते हैं, कंप्यूटर का हार्ट करते हैं, उसको हृदय कहते हैं, हृदय। ये तो आप सीपीयू के बारे में जानकारी ले लिए, सीपीयू क्या होता है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग या मस्तिष्क बोलते हैं। अब आइए हम आगे और देखते हैं। मेमोरी जो होता है, स्मृति बोलते हैं जिसको, मेमोरी, ये आपको 2 प्रकार का होता है। मेमोरी जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, या इसको बोलते हैं हम लोग, दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। इसको अस्थाई मेमोरी भी बोला जाता है, अस्थाई मेमोरी, और इसको अस्थाई मेमोरी बोला जाता है, अस्थाई मेमोरी बोला जाता है। इसको प्राइमरी मेमोरी और इसको सेकेंडरी मेमोरी। इसको सेकेंडरी मेमोरी। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे रैम, रोम या कैश मेमोरी। ये क्या है, रैम, रोम, कैश मेमोरी क्या अस्थाई मेमोरी है। क्या है, अस्थाई मेमोरी है। रैम, रोम, कैश, ये प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी अस्थाई है। इसमें आप कोई डाटा लोड करिएगा प्राइमरी मेमोरी में तो कुछ समय तक रहेगा। जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं, वो टाइप हो गया है, अगर आपका बिजली कट जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, वो आपको फिर कंप्यूटर चालू कीजिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। वो प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। सेकेंडरी मेमोरी में क्या, अस्थाई, इसमें कोई भी डाटा इसमें रखिएगा तो आप हमेशा स्टोर रहेगा, हमेशा इसको देख सकते हैं। जैसे आप ले CD या DVD या हार्ड डिस्क, इसी हार्ड डिस्क को बोला जाता है कंप्यूटर का
पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में बहुत काफ़ी आप डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसे क्या करते हैं हम लोग, मेमोरी लेते हैं 6 GB का, 7 GB का, 8 GB का। उसी तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। वो अस्थाई रहता है, वो कभी डिलीट नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, ये अस्थाई होगा, ये अस्थाई नहीं रहता है। रैम होता है आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म पूछता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूछता है तो रीड ओनली। ये सब क्या है, सिर्फ इस पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको हम पढ़ सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए इसमें स्टोर आता है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अस्थाई नहीं रहता है। कैश क्या है, ये आपको सर्च करने का काम करता है। जैसे आप मोबाइल में सर्च करते हैं तो ये मेमोरी काम करता है। ये बहुत फास्ट, सबसे तेज काम करने वाला मेमोरी है। पूछेगा कि सबसे तेज काम करने वाला कौन सा मेमोरी है, कैश मेमोरी है, क्योंकि ये हम लोग सर्च करते हैं तो कैश मेमोरी में जाता है और वो बहुत फास्ट से सर्च करके देता है आउटपुट। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें अस्थायी कोई डाटा रहता है। देखते हैं आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा रैम का मोबाइल लेते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एप्स डाउनलोडिंग कर सकते हैं और आपका मोबाइल फास्ट चलेगा क्योंकि उसमें जगह रहेगा। सिर्फ फास्ट चलेगा, इसमें स्टोर करके आप नहीं रख सकते हैं। और पैन आप जैसे आप सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ स्टोर रहेगा, आपका कंप्यूटर बंद भी हो गया तो आप हार्ड डिस्क से कोई चीज़ देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर का पावर हाउस कहते हैं। ये सेकेंडरी या द्वितीय मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, ये परमानेंट वाली होती है, टेम्पोररी होती है। प्राथमिक मेमोरी जो होता है अस्थायी होती है। इसमें रैम, रोम, कैश होता है। कैश मेमोरी होता है, इसमें सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क ये द्वितीय मेमोरी में आता है। आपको बताते हैं बाइनरी